लेट्स स्टडी इट कि होता क्या है इमोशंस। तो वहीं से फिर स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र एंड राइट नाउ आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई एम लाइफ कोच एंड NLP प्रैक्टिशनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर। वैसे मोस्टली जो है मेरा सारा वर्क जो होता है वो इन्हीं तीन फील्ड्स के अराउंड होता है, बट येस आई हैव वेरी वास्ट experience related to human health. Either it's about you know mental health, and हम इसको बहुत ही holistic way में देखते हैं कि how to maintain your health, how to maintain your mental health। उसके लिए आपको अपने फूड का कैसे ख्याल रखना है, आपको अपने लाइफस्टाइल का कैसे ख्याल रखना है, उसमें आपको अपनी सोचों का कैसे ध्यान रखना है, उसमें आपको अपने सोने और जागने का किस तरह से ख्याल रखना है। ठीक है, तो लाइक हम उसको बहुत ही होलिस्टिक वे में देख रहे होते हैं। आपके ड्रीम्स कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में। तो बड़ा एक होलिस्टिक सा वे होता है, हम एक कंप्लीट पिक्चर लेते हैं इंसान की और फिर जाके हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। तो खैर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। बाय द वे आई वर्क विद ऑल दीज थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन all these areas of human life। बाकी let's move toward the today's topic। आज का टॉपिक हमारा है about mastering your emotions। सो बेसिकली ये हमारे हम फीमेल्स सब जान सकती हैं कि हाउ इट्स यू कैन से दैट अ मिस्ट्री फॉर अस कि हमारी इमोशंस हमारे लिए हमेशा हमारे सामने एक वो अजनबी की तरह रहते हैं। हमें कभी समझ नहीं आती कि हमारी इमोशंस हैं, हमारी जज्बात हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों है, कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करें इनके साथ। कभी हमें ये समझ नहीं आता, ना कभी हमें को समझाया जाता है इस बारे में, हालांकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारी हम खवातीन हैं, हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्हीं इमोशंस में गुजरता है। तो इनको समझना, इनको डील करना ये बड़ा ज़रूरी है। यही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकता है या ख़राब कर सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आज का सेशन जो है इसमें सब मेंबर्स, आई होप यहाँ पे सारी फीमेल्स ही हैं, और सब अपने माइक्स अनम्यूट करके मुझसे बात करेंगी, मुझे अपने रिस्पॉन्सेज देंगी, मुझे अपने अल्फाज में, अपनी वर्ड्स में अपने आंसर्स करेंगी। ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चंस करूँगी, बिकॉज जितना मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूँगी ना इस छोटे से टाइम में, थोड़े से हमारे पास टाइम है, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा ये आप सबके लिए। क्योंकि ऐसे अगर हम लेक्चर लेने की बात करें तो लेक्चर तो हमें यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन वी नीड समवन टू डायरेक्ट अस, टू हेल्प अस, टू ट्रेन अस। ठीक है, and this is my work। I used to train people on these things, how to be emotionally intelligent, how to make your life more better, how to train your mind, कि जो है आप अपने माइंड के खुद मास्टर बन जाए। ठीक है, आपका माइंड आपको ना चला रहा हो, आपकी जिंदगी ना चला रहा हो, बल्कि आप अपने माइंड को चला रहे हो। ठीक है, इसी तरह आपके इमोशंस आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ ना रहे हो, बल्कि आप अपने इमोशंस के थ्रू अपनी लाइफ को एक अपनी इमोशंस को एज अ टूल लेके अपनी लाइफ के मामलात को सही कर रहे हो, अपने लाइफ के अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे रहे हो। ठीक है, तो दीज ऑल आर द टूल्स, अगर हमें ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम इनका एक टूल बन के रह जाते हैं। एज अ ह्यूमन अभी हम यूज हो जाते हैं अपने ही इमोशंस, अपने ही थॉट्स के। ठीक है, तो आई होप कि आप सब जो है वो अपने माइक्स अनम्यूट करेंगी। अदरवाइज आई थिंक, आई होप वी हैव चैट बॉक्स हियर। आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर फ्रॉम दिस, बट यस आई गेस वी हैव। राबिल, कैन यू प्लीज करेक्ट मी अगर यहाँ पे हमारे पास चैट बॉक्स है या नहीं है, जी बिल्कुल बिकॉज आई चैट वांट। बॉक्स है। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर्स भी दे सकती हैं। ठीक है, अगर माइक अनम्यूट करने में किसी को प्रॉब्लम है, बट यस मैं प्रेफर ही करूंगी कि आप लोग माइक्स अनम्यूट करें। ठीक है, आप मुझसे बात करें डायरेक्टली। तो बेसिकली मैं भी फिलहाल ये थोड़ा जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है ये जज्बात या इमोशंस ये क्या होते हैं। कोई थोड़ा सा अगर सामने आके थोड़ा बता दे ये इसके बारे में, तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को टच करके हम फौरन इस पर जाएंगे कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू मास्टर दैम। यस, एनीवन? वालेकुम अस्सलाम।
नाम कबीर लिखा हुआ है। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द इमोशंस, तो इन माय व्यू इमोशंस आर the hidden things and sometimes we actually feel them in a person in front of me. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ऊंचा बोलें, या लेट्स यू नो ट्राई टू। बेटा ऐसा करें, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखते हैं, बिकॉज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत जो है वो इंटरप्टेड है। मुझे लग रहा है किसी को समझ नहीं आ रही, जैसे मुझे समझ नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉक टू यू, क्योंकि आपका इंटरनेट का इशू है, ठीक है। बट यस, मैं आपके आंसर को जरूर पढ़ूंगी, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें। यस, एनीवन एल्स, फटाफट जल्दी से बताएं कि इमोशंस बेसिकली आप लोगों को क्या लगता है, जज्बात क्या होते हैं। हम लड़कियां हैं सारी। अच्छा, जज्बात हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जज्बात है इस नेचुरल टर्म इमोशंस, ठीक है। और फिर आते हैं मेल्स एंड फीमेल्स। अब फीमेल्स के इमोशंस एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है, एक डिफरेंट ही कहानी है इसमें, ठीक है। मतलब इसका मेल से डिफरेंस है, ठीक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, मर्दों को भी और हमें भी। सबसे पहले तो हमें खुद अपने आप को समझने के लिए, ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे सेल्फ अवेयरनेस आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देती है, लिटरली। ये बिल्कुल रियल लाइफ वर्ड्स हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस के वर्ड्स हैं। कि जैसे हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, अपनी ज़ात से हमें थोड़ा सा हम अवेयर होते हैं, थोड़ा हमें अपने बारे में पता चलता है कि अच्छा हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोचों की क्वालिटी क्या है, हमारे बिहेवियर की क्वालिटी क्या है। उस वक्त हमारी जिंदगी को चार चांद लग जाते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी को, ठीक है। यस प्लीज, एनीवन एल्स। मुझे थोड़ा सा इमोशंस के बारे में देखिए, यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह तो हो नहीं रहा है, हम सब वी आर सिस्टर्स हियर, वी आर हियर फॉर अ गपशप, फॉर हैविंग अ हेल्दी कन्वर्सेशन। इंशाल्लाह सबको बहुत फायदा होगा। Okay, we have two ओके, replies. A girl is saying feelings, and another sister is saying emotions are reactions which we usually feel all day long. ओके, परफेक्ट, ठीक हो गया। चल अच्छा, ये कुछ ये काफी करीब है वैसे, जो रियल डेफिनेशन है ना इमोशंस की। बेसिकली इमोशंस कहते हैं जो भी हमारी सोचें होती हैं, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर, ठीक है। और हमारी जो ये कह लें कि हमारा लेवल है हैप्पीनेस का या अनहैप्पीनेस का, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम उसमें खुश हैं या ना खुश हैं, ठीक है। लेवल एक है हमारा, हमारी खुशी का या नाखुश होने का, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब इमोशंस में आ जाते हैं। अब इसमें आगे दो तरह की इमोशंस होती हैं। एक इमोशंस होती है जो नेगेटिव होती है, जिस तरह का गुस्सा आना, ठीक है, सैड फील करना, इसी तरह एम्बेरसमेंट। ये सब क्या है इमोशंस, ये सब नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। इसी तरह एक और कैटेगरी है वो पॉजिटिव इमोशंस की। पॉजिटिव इमोशंस में कौन से इमोशंस आते हैं, एनीवन? मुझे कुछ पॉजिटिव इमोशंस के नाम बता दें आप लोग। Happiness, या गुड, यस, वेरी गुड। कंटेनमेंट, ठीक है। एक्साइटमेंट, वेरी गुड। लव, एम्पैथी, या वेरी गुड। माशाल्लाह, आप लोगों को तो काफी इस बारे में बेसिक चीजें पता ही हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बेसिक कैटेगरीज है कुछ इमोशंस की। हमने इमोशंस को समझने के लिए ना कुछ कैटेगरीज डिवाइड की है। एक हमारी नेगेटिव इमोशंस होती हैं और कुछ होती है हमारी पॉजिटिव इमोशंस होती हैं। तो पॉजिटिव इमोशंस में ये सब आती है जो भी आप लोगों ने बताया, और नेगेटिव इमोशंस में जैसे मैंने आपको बताया कि सैडनेस, एंगर, एम्बेरसमेंट, ठीक है, ये सब फीलिंग डाउन, ये सब होता क्या होता है, ये हमारी नेगेटिव इमोशंस है। अच्छा, तो अभी होता क्या है कि जब इंसान अपनी इमोशनल स्टेट में होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए इट्स लाइक अ क्लाउड, जो आपको जो आपकी जो विजन है ना, जो आपके दिमाग का जो देखने का एक कुछ होता है ना कि एक है, इंसान की आंखें इंसानों से देखता है, और अगर आगे अगर बादल आ जाए या धुंध आ जाए तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा दिमाग सोच रहा होता है और इमोशंस रास्ते में आ जाएं, तो इट्स लाइक कि हम उस वक्त बहुत ही क्लियर सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर इमोशंस ओवरली बर्डनाइज हो, जिस तरह धुंध अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हम बिल्कुल देख नहीं पाते। इसी तरह अगर इमोशंस अगर ज्यादा हो जाएं और वो मैनेज भी ना हम कर पा रहे हैं उनको, तो वो धुंध की तरह, उस धुंध की तरह है जो हमारे दिमाग की सोचने की सलाहियत को मुतासर करते हैं, ठीक है। हम सही क्लियर सोच नहीं पाते हैं, हमें बर्डनाइज फील होता है ब्रेन पे बहुत, हमें लगता है हमारा ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है, छोड़ो, रेस्ट करो या थोड़ी देर रिलैक्स करो, ठीक है, बाद में सोचेंगे, वी हैव दीज स्टेट्स एंड इमोशंस।
तो बेसिकली अगर हम ये बात करें कि ये सारी इमोशंस हमारे साथ ये सब कुछ कर तो रही हैं, अब इसमें फ़र्क क्या है, जो मैंने पहले बात की ना कि मेल्स एंड फीमेल्स के इमोशंस में। तो मेल्स के इमोशंस एक डिफरेंट स्टोरी है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब फीमेल्स, हम फीमेल्स में क्या होता है, हम फीमेल्स के इमोशंस में जो अप एंड डाउन है वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है। मतलब हमारा जो मंथली साइकिल होता है पीरियड्स का, ठीक है, उसमें हमारे इमोशंस एक डिफरेंट रिथम में पूरे मंथ में चलते रहते हैं, ठीक है। कभी हमारे इमोशंस ऐसे लेवल पे होते हैं जिस वक्त हमें लगता है कि वी आर द मोस्ट इंडिपेंडेंट बीइंग्स, हमें इस टाइम पे किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेली सब कुछ कर सकते हैं, एंड वी आर द मोस्ट कूल पीपल ऑन द प्लेनेट। हमें लगता है कि हम जो है ना, हम एक लीडरशिप हमारे अंदर सेंस जो होती है ना हमारी, वो उस वक्त पीक पे होती है। उस वक्त वो हमारे इमोशंस हमें हमारे इमोशंस या हमारे जो उस वक्त न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, वो उस वक्त ऐसे रिलीज होते हैं कि हमें इस तरह के इमोशंस फील होते हैं कि हम बहुत ही इंडिपेंडेंट बीइंग के तौर पे उस वक्त खुद को फील कर रही होती है। इसी तरह फिर एक टाइम आता है, उस टाइम पे हम बहुत ही, हमारे मूड स्विंग्स आ जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमें नेगेटिव इमोशंस बहुत आते हैं, हमें मे बी एंग्जाइटी होती है समटाइम, कुछ लोग इनसिक्योर होते हैं, कुछ लोगों का बहुत ही सडन और बहुत ही लाउड रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, लाइक वी हैव डिफरेंट मूड स्विंग्स, ठीक है। इसी तरह एक थर्ड फेज होता है, उसमें हम थोड़ा सा जो है वो द केयरिंग एंड लविंग एंड ज़्यादा यूँ कह लें कि हम जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनकी तरफ हमारा डिक्लाइन ज़्यादा होता है। तो बेसिकली हम एज अ फीमेल अपनी लाइफ में एक मंथ में हम इतना शिफ्ट इमोशंस का देखते हैं कि ये इमोशंस का टॉपिक अगर हमें नहीं पढ़ाया गया ना दुनिया में, तो फिर आई थिंक ये किसी और को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत जो है वो हम ख़वातीन को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिफ्ट ही हमारे अंदर ला रहा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी पूरी लाइफ में, जितना इमोशंस को पढ़ा है, जितना लोगों से डील किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से मेरे क्लाइंट्स होते हैं, और उन सबके बाद जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि इमोशंस दो तरह से हम औरतों को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला ये होता है कि कोई वजह होती है बाहर, ठीक है, कोई ऑब्वियस रीजन होती है, और उसकी बेस पे हम कुछ इमोशंस फेस करते हैं, या हमें कुछ फीलिंग्स आती हैं। जिस तरह से हमें किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है तो वी फील हैप्पी, और हमें सरप्राइज के तौर पे वो मिलता है, वी फील सरप्राइज्ड एंड वी फील रियली हैप्पी, और हम खुश होती हैं उस टाइम पे, और हम उस गिफ्ट को एंजॉय करती हैं। इसी तरह कभी हम बगैर रीजन के भी कभी भी खुश होती हैं, ठीक है। आई होप आप सब फीमेल्स हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सब सही कह रही हूँ तो प्लीज एक थम्स अप यहाँ पे रिएक्ट कर दें, सो दैट आई नो कि आप लोग मेरे साथ हैं। एंड इसी तरह नेगेटिव इमोशंस से भी ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि माशाल्लाह सारे काफी एक्टिव है यहाँ पे, हाँ। तो ऐसा है कि नेगेटिव इमोशंस से भी ऐसे ही होता है। कभी कभी हमें लगता है कि यार कुछ आसपास कुछ हुआ है, किसी ने हमें डांटा है, या किसी ने हमें कुछ ऐसा बुरा कह दिया है, तो हमें होता है कि हाँ यार ये गलत कहा है उसने, हम थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, हम थोड़ा लो फील करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई कुछ नहीं कह रहा, उस टाइम पे हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस हमारे दिमाग में कोई थॉट आती है, या हमें ऐसे ही बस हमारा मूड डाउन हो जाता है, ठीक है। कोई अपेरेंटली उस वक्त आसपास कोई खास रीजन नहीं होती। ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, साइंस का, साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस सब यही कहती है। आई होप आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप लोगों को खुद अपने बारे में ऐसा लगता है कि यस आपने ये नेगेटिव साइड भी एक्सपीरियंस की है इमोशंस की, जो कि ऑब्वियस है, हम सब इंसान है, हम सबके अंदर है, तो यहाँ पे प्लीज हैव थम्स अप, गिव मी थम्स अप, सो दैट मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँ बिल्कुल, और छोटे से टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम सिखाती रहूँ। तो ये बेसिकली दो, हमारे अंदर क्या है, हम फीमेल्स हैं, हमारे अंदर ये दो तरह की शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है। कि हम इमोशंस तभी फेस करते हैं जब हमारे पास साइकोलॉजिकल क्लूज होते हैं, ठीक है। और हम इमोशंस तब भी फेस करते हैं जब हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल, कोई आसपास कोई स्टिमुलस नहीं होता उस इमोशन को ट्रिगर करने का। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी केमिस्ट्री है, हमारी जो बॉडी है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। मैंने जरा कहा कि हमारे हर मंथ में 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो उन फेजेस में जब जो चेंजेस हमारे अंदर शिफ्ट्स आ रहे हैं, वो हमारे ब्रेन केमिकल्स को, हमारे बॉडी के केमिकल्स को चेंज करते हैं, और उन केमिकल्स की शिफ्टिंग की वजह से हमें कुछ इमोशंस आते हैं। अब ये चीज़ अगर आप लोग आज से, अगर आप लोग इसको नोट कर लें, आप लोग ये खुद के अंदर फील करना शुरू करें, ठीक है, तो आप लोग ये फील करेंगे कि
ये चार तरह के शिफ्ट जो हैं आप लोगों को बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आएंगे अपने अंदर, कि आसपास इतनी कोई अपेरेंट रीजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुश महसूस कर रहे होंगे। इसी तरह इसी एक मंथ के ड्यूरेशन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आसपास कोई इतनी खास रीजन नहीं है, लेकिन मैं डाउन फील कर रही हूँ। ठीक है। इसी तरह एक और चीज ये भी होगी कि आसपास कोई इतनी खास रीजन नहीं है, कोई मोटिवेशन आसपास इतनी ज्यादा नहीं है, कोई इतना खास जो है वो कोई डिफरेंस डिफरेंस नहीं आया लाइफ में कोई अपेरेंटली, लेकिन मैं जो है ना वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे अंदर बहुत एनर्जी है अभी इस वक्त, मैं बहुत मतलब मैं काफी सारा काम कर सकती हूँ, और मैं मोटिवेटेड भी बहुत हूँ अभी। ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारे केमिकल शिफ्ट चल रहे हैं, ये सब सिर्फ उनकी वजह से हो रहा है, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो पहला स्टेप क्या है, आपने अपने इमोशंस को समझना है। जिस दिन आप अपने इमोशन को समझ जाएंगे, हमेशा उस वक्त हम आधा मसला हल कर चुके होते हैं। जब हम किसी मसले को समझ जाते हैं, जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं, तो असल में हम उस चीज को 50% सॉल्व कर चुके होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये नोटिस करें कि आप लोग अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, और राबेल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आप इन मेंबर्स के साथ एक ग्रुप बना दें मेरा, तो आई होप मैं इनसे फीडबैक लेके तो इंशाल्लाह इनको एक ये कह लें कि एक रोड मैप जरूर दे दूंगी कि हाउ टू मेक योर सेल्फ इमोशनली इंटेलिजेंट विद प्रैक्टिकल वेज। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैंने ये खुद किया है अपने साथ, और मैंने ये थाउजेंड एंड थाउजेंड लोगों के साथ भी किया हुआ है। ठीक है। स्पेशली फीमेल्स के साथ। जी तो इंशाल्लाह बना देंगे ग्रुप, और यही मेन गोल है कि ये सारी लड़कियां इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएं। ये लाइक इनको ट्रेन करना ही हमारा मेन पर्पस है। तो जज़ाकल्लाह नहीं, खैर आपके इस इनपुट के लिए। हाँ, यू आर ऑलवेज वेलकम डियर। इसलिए द प्रॉब्लम इज कि हम फीमेल्स को ही, तो हम सबसे ज्यादा डिजर्विंग पॉपुलेशन है जिनको इमोशंस को पढ़ाना चाहिए स्कूल लेवल पे, बेसिक एजुकेशन के तौर पे, और उनको मास्टर करने का एक स्किल है, ट्रेनिंग है, वो देनी चाहिए। हम सब क्या करते हैं, हम थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। थ्योरी पढ़ाना इज नॉट अ बिग डील, वो कोई भी पढ़ लेगा। आजकल गूगल है, हमको हर कोई गूगल से जाके पढ़ लेता है, चैट जीपीटी पे जाके पढ़ सकता है। बट वी नीड ट्रेनर्स, वी नीड मेंटोर्स टू यू नो train our brains, train our behaviors according to the patterns of emotional intelligence। ठीक है। और ये इस चीज की बहुत कमी है। तो इस वजह से हम जो अभी फीमेल्स का जो एक इमोशनल सफरिंग है, वो उनकी सारी उम्र चलती है, एंड नोबडी इज हियर टू गाइड देम, नोबडी इज हियर टू हेल्प देम, और वो उनकी सारी उम्र चलती रहती है, उनको उनको कोई भी हेल्प नहीं करता। तो आई डोंट वांट कि ऐसा हो। आई वांट कि हम सब मिलके इस जो बेसिक छोटी सी चीज़ है, लाइफ का हिस्सा है, इट्स वेरी सिंपल टू डील विद इट, इससे हम फेस करें, इसको एंजॉय करें, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करें, और इसको अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए टूल बनाया है टू ग्रो एंड टू हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड और मेच्योर सेल्फ, हम इसको एज अ टूल यूज करें। ठीक है। जितना ये प्रोडक्टिव टूल है माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास। तो खैर, अभी हम दोबारा जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो 50% आपका काम कब हो जाता है, जब हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम उनको समझ लेते हैं कि ओके मेरे साथ क्या हो रहा है, कब कौन सा मूड है मेरा, और फिर ये रिलेट करना बीच में कि ओके अभी क्या कोई साइकोलॉजिकल या कोई आसपास कोई क्लू आया है जिसकी वजह से मेरा मूड ऐसा है, या विदाउट कोई किसी जो है ना एक्सटर्नल रिस्पॉन्स के बगैर ही मेरा मूड ऐसा है। ठीक है। ये पहली चीज है आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने करनी है। सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप एक चीज है कि हम जिस दुनिया में इस वक्त हम रहते हैं, यहाँ पे 98% पॉपुलेशन इस वक्त जो सफर कर रही है ना, वो एक चीज है, वो नेगेटिविटी हम पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद जो लाइफ में नेगेटिविटी का ज्यादा हिस्सा है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी हमें प्रोग्राम की गई है, हमें बचपन से सिखाई गई है इस दुनिया के लोगों को। ठीक है। कि नेगेटिविटी का जो एक प्रेशर है ना, नेगेटिविटी का जो एक वेट है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। ठीक है। पॉजिटिविटी कोई अच्छी किसी अच्छी चीज को सेलिब्रेट बहुत कम किया जाएगा, और जो कोई कुछ एक अगर कुछ एक काम गलत हो गया है, तो वहां पे उसको सेलिब्रेट जो है वो बहुत ज्यादा किया जाएगा। सेलिब्रेट मेरा मतलब है कि उसको वेट बहुत ज्यादा दिया जाएगा। ठीक है। ये आई होप आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा अपनी लाइफ में। तो अब इस चीज को कम करना इज अ फर्स्ट स्टेप
इस चीज पे कंट्रोल करना, बेसिकली मैं यूँ कहूँगी, ठीक है, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने लाइफ के इस एक फैक्टर को कंट्रोल करना इज अ सेकंड स्टेप, कि जहाँ पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, ठीक है, बीइंग सेल्फ अवेयर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको ये अंदाजा हो गया कि अच्छा इमोशंस कौन कौन से हैं, और आप नेगेटिविटी की बिकॉज डोमिनेट कर रही है और पॉजिटिविटी को वो डोमिनेंस नहीं मिल रही है, तो फिर हम एक काम करते हैं कि एज अ फीमेल एक चीज़ होती है जो नॉर्मली मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को भी करवाती हूँ, कि जब आपके इमोशंस आपको इस तरह आ रहे हो ना, एब्रप्ट इमोशंस, क्योंकि जो मेरे पास बहुत मोस्टली लोग आते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं आपके और मेरी तरह के, बस वो चाह रहे होते हैं कि अपनी लाइफ को मजीद अपग्रेड करें, अपने आप को मजीद बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, अपने इमोशंस पे मजीद कंट्रोल चाहते हैं, अपनी लाइफ पे मजीद कंट्रोल चाहते हैं। तो उनके साथ ये जो चीज़ होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, स्पेशली फीमेल्स के साथ, कि क्योंकि मुझे पता है कि हम सबके, हम फीमेल्स हैं और हमारे इमोशंस जो है वो बगैर किसी रीजन के भी, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस चल रही हैं उस वजह से आ रहे हैं। तो पहली चीज ये कि मैं अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है। मेरे इमोशंस जैसे भी मुझे आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगी मैं हंसती खेलती रहूं, मैं खुश रहूं, ठीक है। मैं अपने रूटीन में जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँ, मतलब मैं ये नहीं है कि मैं रेस्ट ना करूँ, मैं रिलैक्स ना करूँ, मैं रिलैक्स करूँ, बट स्टिल जो मेरा बाकी के काम है, मेरा मूड है, मेरा लोगों से बातचीत करना है, मेरा बाकी के मामलात हैं, ठीक है, मेरा लोगों को कुछ इनपुट देना है, उनकी हेल्प करना है, वो सब मामलात मेरे वैसे ही रहेंगे। जो कि आमतौर पे हम क्या करते हैं जब हम सैड होते हैं तो हम कहते हैं चलो आज मूड ठीक नहीं है, आज छोड़ो, आज किससे नहीं मिलता है, आज मूड ठीक नहीं है, छोड़ो आज ना हम जस्ट इग्नोर द थिंग्स एंड आज हम बस बात नहीं करी मैंने इससे। नो, बीइंग अ फीमेल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे इमोशनल शिफ्ट चल रहे हैं अंदर, लेकिन उनको मेंटेन करना और उनके साथ लाइफ जीना, इसके लिए हमें अपने प्रीवियस पैटर्न्स तोड़ने होंगे और हमें नए पैटर्न बनाने होंगे, और उसके लिए यही जरूरी है कि हम अपने एक्शन से अपनी केमिस्ट्री को डोमिनेट करें। मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई होप ये आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्शन से अपने बायोलॉजी को डोमिनेट करने से मेरी मुराद ये है कि सपोज आपकी सपोज आप लोग बहुत ज्यादा ना कोई भी इंसान है, लाइक सपोज मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ जब कभी कभी, तो एक काम जो मैं करती हूँ कि मैं, मेरी अंदर से फीलिंग तो सैड आ रही है, ठीक है, बट आई यूज टू हैव कॉफी, कप ऑफ कॉफी, और धूप में बैठ जाना, वहाँ बैठ के लोगों से कुछ भी, किसी को फ्रेंड को या किसी भी आसपास से सिबलिंग एंड विद पेरेंट्स, ठीक है, वहाँ बैठ के गपशप करना एंड एंजॉय द कंपनी, एंजॉय द मोमेंट, ठीक है, विद कॉफी और एनीथिंग विच आई वांट टू ईट। और इस तरह से क्या होता है कि आई ओवरकम माई सैडनेस, ठीक है, और बेसिकली मैंने अपने जो नेचुरल, वो एक अंदर से, मेरे अंदर से रिस्पॉन्स आ रहा था ना सैडनेस का, नेगेटिविटी का, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे थे, उनको मैंने ओवरटेक कर लिया थ्रू माई एक्शंस। मैंने एक्ट हैप्पीली किया, मैंने नॉर्मल एक्ट किया, मैं अपनी फैमिली के साथ एंगेज हुई, मैंने उनसे गपशप की, मैंने अपनी फेवरेट कॉफ़ी ली या अपने फेवरेट स्नैक्स लिए, मैं धूप पे गई, ठीक है, मैंने बाहर की दुनिया को देखा, मैं कहीं घर से बाहर चले गई थोड़ी देर के लिए, आउटिंग के लिए, ठीक है, वॉक के लिए। मैंने क्या किया, मैंने अपने इमोशंस के रिथम को फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी बायोलॉजी के रिथम को फॉलो नहीं किया, ठीक है। इवन मैंने उससे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू यू नो वेस्ट माई टाइम ऑन यू, मैं अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये विदाउट एनी रीज़न है, एंड दीज आर द बेसिकली माई ओल्ड पैटर्न्स, दीज आर द पार्ट ऑफ माई ओल्ड पैटर्न्स, जिनको मुझे ही रिन्यू करना है इन अ मोर प्रोडक्टिव एंड मोर पॉजिटिव वे। अब प्लीज़ मुझे अगर थम्स अप कर दें तो आई होप मुझे पता लग जाएगा जिन लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आया तो यू कैन टेल मी इन इनबॉक्स, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ वी कैन डोमिनेट आवर बायोलॉजी थ्रू आवर एक्शंस। यस जैनब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई सवाल है आपका बेटा? Yes, ma'am. मैं ये पूछना चाह रही हूँ, how is that different from masking your emotions? Which one?
The last point. Like dominating your biology, when we talk about dominating your biology, or when we talk about acting happy when you're feeling sad, for example, how is that different from masking your emotions? Okay. So ना masking your emotions is totally different concept. उसकी यूँ कह लो कि उसकी philosophy भी different है और उसका जो यूँ कह लो कि उसका जो goal है ना वो भी different है. We have different goal. We want to create a new pattern and break the previous one, which is unhealthy. हम एक अनहेल्दी पैटर्न को तोड़ के नया पैटर्न बनाना चाह रहे हैं एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको आपने हर बार करना है इसको आपने अक्सर तब करना है ठीक है जिस तरह सपोज हम कहते हैं कि जो लीडर होता है ना लीडर सैड भी होता है लीडर परेशान भी होता है लीडर टूटता भी है लीडर को तकलीफ भी होती है लेकिन जिस वक्त वो एक ऐसी सिचुएशन में है जगह जहाँ पे उसको फैसला लेना है तो वो फैसला भी लेता है ठीक है वो हार्ड डिसीजंस भी लेता है वो डिसीजन जो उसके अपनी जात के बहुत खिलाफ होता है ठीक है जैसे सपोज आई वाज रीडिंग अबाउट वन ऑफ द पर्सन आई फॉरगेट हिज नेम कोई इसी बहुत ही रैंडम से कोई स्टोरी थी कि द किंग हैज टू यू नो टेक एक्शन अगेंस्ट हिज सन ठीक है जो उसको बहुत ही प्यारा था बहुत ज्यादा प्यारा था लेकिन उसने कोई क्राइम किया था कुछ किया था तो उसको एक्शन लेना था और उसने एज अ लीडर वो लिया अपने बेटे को उसने सजा दी जिस तरह हम साहबा कराम की लाइफ में पढ़ते हैं कि हजरत उमर ने अपने बेटे को सजा दी थी ठीक है शराब पीने की हालांकि वो उनका बेटा था एंड फैमिली के साथ कौन सी इमोशंस अटैच होती हैं हम औरतों को भी अच्छी तरह पता है मर्दों को भी अच्छी तरह पता है बट लीडर हैज टू तो बेसिकली ये आप यूँ कह लो कि बिकॉज हमारा टॉपिक है मास्टरिंग योर इमोशंस लाइक अ प्रो लाइक अ लीडर लाइक अ you know very proactive and the most energetic person like a most productive person ठीक है तो that is the peak level जहाँ पे हम अपने इमोशंस को अल्टर करते हैं हम अपने इमोशंस को अपने मुताबिक चलाते हैं एज अ टूल ठीक है कि हमारे इमोशंस हमारे रास्ते में हमें सर्व करने के लिए काम करेंगे ना कि हमें वहाँ पे वेस्ट करेंगे ठीक है या हम वहाँ हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ वेस्ट हो जाएगी ठीक है वैसे ये इंसानों के वेस्ट होने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है इंसान कभी वेस्ट नहीं होता है ये जस्ट साइड नोट इसको आप लोग माइंड में रख लें लेकिन इंसान की एनर्जी वेस्ट होती है समटाइम्स ठीक है तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी जस्ट live your life enjoy the emotion you have either it's negative or positive feel that emotion take care of it uh, face it resolve it and then you can say that channelize that energy ठीक है जिस तरह के सपोज एक मेरा क्लाइंट ऐसा था जब उसका उस टाइम उसको एक स्पेसिफिक कुछ टाइम पे ना उसको गुस्सा बहुत आ जाता था ठीक है उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं था होता तो उस टाइम पे फिर वो क्या करता था कि ही वाज लिविंग अलोन इन हिज हॉस्टल तो फिर वो अपने रूम की बहुत सफाई उसका रूम बहुत गंदा होता है ही वाज वेरी मेसी पर्सन ठीक है तो उसे क्या करता अपने रूम की पूरे की सफाई करता था उसको सफाई करना सबसे बुरा काम लगा था और उसको पूरे रूम की सफाई करता था एक एक चीज नीट एंड क्लीन करता था सब कुछ साफ करता था होता क्या था कि बेसिकली इमोशंस आर अ काइंड ऑफ एनर्जी ठीक है तो वो अपनी उस एनर्जी को अपने उस एंकर को यूज करता था इन समथिंग प्रोडक्टिव कुछ अच्छा करने में तो अच्छा करने में कहाँ जहाँ उसकी एफर्ट भी लगे जो काम भी उसको नापसंद है जो उससे होता कभी नहीं है बिल्कुल भी वो अपने उस वक्त पीक ऑफ इमोशंस पे जाके ना उस वक्त वो सफाई करता था और वो पूरा रूम जब भी ऐसे उसको गुस्सा आया था उसके बाद पूरा रूम सेट होता था और उसकी इमोशंस उसकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती थी एंड ही वाज ऑल फाइन तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल इंडिविजुअल सेल्फ लेकिन क्योंकि ये ग्रुप सेशन है और हम सब यहाँ पे फीमेल्स एक ग्रुप में है तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फीमेल्स पे जा रही हूँ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं जा रही अब इंशाल्लाह अगर कभी आप मुझसे इंडिविजुअल बेसिस पे आती है मेरे पास तो आई विल टीच यू मल्टीपल थिंग्स इमोशन लेयर्स की कि कैसे कैसे जो है ना चीज़ें मैनेज होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे या डिफरेंट होती हैं ठीक है इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बट यस बेसिक साइकी ऑलमोस्ट सेम है सो दीज आर सम ऑफ द इनिशियल स्टेप्स जिसको मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको सुना है आप लोगों ने आज इसको आप लोग लिख लें कहीं पे
जस्ट बुलेट्स की फॉर्म में ये 3 स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया, इनको लिखें, इनको फॉलो करें। फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि जब आप लोग सेशन लेते हैं, आप लोग मेरे सेशंस ज्वाइन करते हैं, तो इट्स लाइक अ मेडिसिन जो मैंने आप लोगों को प्रिस्क्राइब की है और आप लोग मेडिकल स्टोर से लेकर अपने घर आ गए हैं। अब घर तो लेकर आ गए हैं, तो अब उस पर एक्शन करना, उस पर डेली उस पर काम करना, उसको अप्लाई करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको वो दवाई रोज खानी है। ठीक है, तो अब दवाई खाने से आराम आता है, दवाई घर लेके रख लेने से आराम नहीं आता। ठीक है, बेहतरी नहीं आती सेहत में। इसी तरह आज का सेशन आप लोगों ने लिया है, आई होप आप लोग उस पर अमल करेंगे डेली, तो ही आप लोगों को बेहतरी देगा। ठीक है, बारकल्ला फ़ीकुम सिस्टर नावीज़, आपने बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारे स्टेप्स लड़कियों को बताए हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकती हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। हफ्सा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज़ किया था। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं वो बायोलॉजिकली है या किसी एक्शन किसी रीजन की वजह से। उस टाइम पे भी क्या हमें सेम चीज करनी चाहिए कि माइंड डाइवर्ट करना या उसको चैनलाइज करना या किसी के साथ इंगेज हो जाना? ओके हफ्सा, अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा है, अच्छी बात है आपने ये कर लिया है। आई शुड कवर इट। ये जो चीज है ना कि आपने अपनी एनर्जी है ना, बिकॉज इमोशंस आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपने उस एनर्जी को चैनलाइज कर लिया है किसी भी प्रोडक्टिव वे में। ठीक है, तो ये आप दोनों साइड्स पे, दोनों जगह पे कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ तब करना है जब बायोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल नहीं है और साइकोलॉजिकल होगा तब नहीं करना, बट ऐसा नहीं है। इसको आप दोनों जगह पे कर सकती हो। ठीक है, इट्स रियली प्रोडक्टिव। बल्कि ऐसा होता है कि जब रियल लाइफ सिचुएशंस में, आई होप आप लोग जब किसी भी अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो कुछ इंटेलिजेंट लोगों को, या जो वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड थे, ठीक है, एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारे गए हैं, एक बहुत प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारे गए हैं इस दुनिया से, उनकी लाइफ को पढ़ेंगे कभी आप, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उन्होंने अपने इमोशंस को इस तरह चैनलाइज किया है, और उन्हें ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं आई। ठीक है, लेकिन उनको पता था कि ये एनर्जी जो है ना, इस एनर्जी को यूज मैंने कहाँ करना है, ये मुझे कहाँ चाहिए एनर्जी। ठीक है, आई नो अ पर्सन हु इज, शी इज वेरी कॉम्पिटेंट माशाल्लाह, बहुत ही काबिल लड़की हैं वो भी हमारी तरह की, हम सब की तरह की आम एक लड़की थी पहले भी, लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारा काम किया है। और ये सेज कि उन्होंने बहुत सारी जो अपनी ये कह लें कि जो बहुत टफ जो काम था ना उनकी लाइफ का, जो टफ कुछ उनकी बिजनेस डील्स थी, वो उस टाइम पे उनके बारे में क्रिटिकल होकर सोचती थी, जिस वक्त उनकी वो हाई पीक पे ना उनकी एनर्जी होती थी, उनकी इमोशंस पीक पे होती थी, उनके से कहते हैं ना हम हमारा पारा चढ़ा हुआ है, जिस वक्त उनका पारा चढ़ा हुआ था, इसका तो तकलीफ की पीक पे होती थी। उस वक्त उनके परफेक्ट डिसीजंस आते थे, उनको चीज़ों की क्लैरिटी आती थी, उस वक्त उनको अपने बिजनेस की वो फलाना एक फार्मूला समझ आता था, उनको उस वक्त अपने बिजनेस की जो है ना बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझ आती थी। तो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इस तरह से लोग अपनी एनर्जी को, अभी ये सब प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ऐसी थी, वो पैदा होते ही ऐसी थी ना, वो हमारी तरह की आम सी लड़की थी, उन्होंने ट्रेनिंग ली। और मजे की बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी, एंड आफ्टर दैट शी वाज एबल टू चैनलाइज हर एनर्जी इन सच अ प्रोडक्टिव वे कि आज वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है माशाल्लाह, बिजनेस वुमेन है, एंड उनका अपना बिजनेस है, उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी और आप इनको दोनों जगह पे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज़ाकल्ला ख़ैर। अच्छा सिस्टर, हमें ये बताएं कि कई दफ़ा हमें लगता है कि हमारे इमोशंस हमें बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील हो रहे होते हैं, और हमें उस टाइम पे ऐसे लग रहा होता है कि शायद ये मेरे इमोशंस नहीं है, शायद मेरा ईमान लो है। तो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मेरा ईमान लो है या मेरे इमोशंस जो हैं वो मुझे ओवरवेलम कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर, और मैं जो हूँ वो कहते हैं दिल डूब रहा है या मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ, मेरा ईमान नहीं ठीक। तो इन चीज़ों को हम लोग कैसे चैनलाइज करेंगे? ओके राबिल ने जो अपने सवाल किए हैं ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लग रही है। मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड ईमान।
वो यही बात है तो कि हम लोग जब इमोशंस को समझ रहे होते हैं कि हाँ शायद हाँ। मेरा ईमान लो है, और जब ईमान लो हो तो समझ रहे होते हैं कि शायद ये मेरा इमोशन है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, अच्छा, ये काफी लेंथी टॉपिक है, मैं इसको नोट जरूर कर लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह इस पे भी एक आर्टिकल कोशिश करूंगी लिख के, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि डिफरेंस बिटवीन ईमान एंड इमोशंस, ठीक है। एंड इनको दोनों को किस तरह से जो है ना, अ, क्योंकि ये अगर मैं इसको इस तरह से बताऊंगी ना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो शायद बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इट सीम्स लाइक द सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। अक्सर ऐसा लगता है कि यार शायद ये इमोशन है, या पता नहीं शायद मैं ईमान में कमजोर हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। ईमान में कमजोर लोगों पे भी इमोशंस हावी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और ईमान के सॉरी, ईमान में बहुत जो मजबूत होते हैं उन पे इमोशंस कभी कभी हावी हो जाते हैं, ठीक है। जी। और ऐसा भी होता है कि जो लोग ईमान में कमजोर होते हैं वो अपने इमोशंस के मास्टर्स होते हैं। इवन आई नो मल्टीपल पीपल लाइक दैट। जो मेरे जितने फॉरेनर्स होते हैं, मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर द पीपल जो रिलीजन पे बिलीव नहीं रखते हैं, जिनका कोई रिलीजन नहीं है, दे आर एथियस्ट का ना मेंटालिटी उनकी। हाँ, वो बाय नेम तो वो कोई क्रिश्चियंस होते हैं या लाइक दैट, लेकिन जो उनकी फिलोसफी होती है दैट इज प्योरली अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है। तो उनके ईमान पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दे आर टू गुड इन डीलिंग विद देयर इमोशंस। तो ये बारकल्ला काफी फीकुम। वास्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मैं इसको कोशिश करूंगी कि हम इसको किसी दिन जरूर कवर करें। मैं इस पे कोई आर्टिकल लिख लूं, या फिर जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है, या इस पे कोई एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, तो इंशाल्लाह आई विल कम्युनिकेट विद यू गाइस। इंशाल्लाह। अच्छा, और एक और चीज़ के थोड़ा सा भी हमारे पास 15 मिनट्स हैं सेशन के अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर भी कि इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है, इमोशनल डिपेंडेंस क्या चीज़ होती है। अल्लाह ताला के ऊपर हमें इमोशनल डिपेंडेंस रखनी चाहिए, और लोगों के ऊपर इमोशनल जो है वो डिपेंडेंस नहीं रखनी चाहिए। तो थोड़ी सी रोशनी इस्लाम की नज़र में इस सब के ऊपर डालें। बेशक आपने पहले बता दिया, लेकिन सम हाउ बीइंग मुस्लिम्स हमारे इमोशंस तो हमारे दीन से कनेक्टेड होते ही हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। ठीक हो गया राबेल, मुझे अपना पहला सवाल प्लीज रिपीट कर देंगी? आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, थोड़ी सी रोशनी डालिए कि इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या होती है और इमोशनल डिपेंडेंस क्या होती है, और ये किन पे रखनी चाहिए। ओके ओके। इमोशन डिपेंडेंस, अच्छा, ये तो बहुत सिंपल से बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। इमोशनल डिपेंडेंस ये कि हम सब इंसान हैं, हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हम इमोशनली कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं हमेशा। हम कभी भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ऐसा कह कह लें ना, अगर कि एक इंसान है वो उसका इमोशंस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अल्लाह ताला पे भी नहीं है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जितने भी इस वक्त पूरी दुनिया में, ठीक है, ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो रिलीजन को मानती है, वो अल्लाह ताला के नाम से अल्लाह ताला को ना मानती है बेशक, लेकिन वो एक डिवाइन पावर को मानती है, एक ऐसी के मतलब देयर इज समवन बिहाइंड, कोई लॉर्ड तो है, कोई अल्लाह, कोई खुदा तो है, ठीक है, इस तरह से ना, मतलब एब्रप्ट उसमें भी। लेकिन हम स्पेसिफिकली मुसलमानों की बात करें तो दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, जो हमें अल्लाह ताला ने भी हमेशा सिखाया है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ईमान वालों के साथ है, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। ये सब चीजें क्या शो कर रही हैं हमें, कि हम इंसानों में अल्लाह ताला ने ये चीज तो रखी है कि हम कहीं ना कहीं इमोशनली डिपेंडेंट तो होंगे, लेकिन फिर ये पता होना चाहिए कि किस पे हूँ। तो दैट इज डेफिनेटली कि हम अपने अल्लाह पे ही इमोशनली डिपेंडेंट हों, ठीक है। अब ये जो आपने बाद में सवाल किए, माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल है कि इसकी भी ट्रेनिंग मैंने खुद ली थी क्या, मतलब मैंने खुद की पहले ट्रेनिंग करवाई थी, फिर खुद की थी अपने टीचर्स के थ्रू, और फिर मैंने इसकी कई दफ़ा ट्रेनिंग दी भी है लोगों को। तो माशाल्लाह ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इसके बाद पे एंड पे आगे आपको ये होता है कि अल्लाह है, सब ठीक है, हालांकि चाहे आप झोंपड़ी में बैठे हो, इस तरह की जो स्टेट होती है आपकी मेंटल स्टेट, एंड अल्लाह नहीं है और सारी दुनिया आपके पास है, तो यू वर लाइक द मोस्ट मिजरेबल पर्सन ऑन द प्लेनेट, ठीक है। एंड मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो जब उनकी जैसे गजा की हम बहुत एग्जांपल सुनते हैं, तो मैं वो एक जो हमने बहुत ही एक पोस्ट थी वो बहुत फेमस भी हुई थी, कि एक देयर वाज अ मैन जो अपनी डॉटर इन लॉ को, या आई थिंक अपनी ग्रैंड डॉटर को, मे बी ग्रैंड डॉटर, आई गेस ग्रैंड डॉटर को, की लाश को सीने से लगा के, तो ही वाज सेइंग समथिंग कि ये अल्लाह की तरफ से थी एंड समथिंग लाइक दैट। आई होप आप लोगों के सामने से कुछ गुजरा होगा।
तो उसको भी हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर, तो दैट वाज बेसिकली द इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, कि दुनिया में किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट नहीं है हम, लेकिन हम इमोशनली डिपेंडेंट हैं अल्लाह ताला पे। ठीक है, और सिर्फ अल्लाह ताला पे है। दैट इज बेसिकली, यू कैन से दैट ऑन द ह्यूमन लेवल दैट इज इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसको हम इमोशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं एट ह्यूमन लेवल। ठीक है, हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि इमोशनल डिपेंडेंस अनहेल्दी जो है वो ये है कि यस हमने इंसानों पर डिपेंडेंट हुए हैं, जो कि आमतौर पे हो जाता है। और इस पे आजकल मैं काम भी कर रही हूँ कि क्योंकि हम सब जब फैमिलीज में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, मियाँ बीवी की आपस में, बच्चों की, या किसी बेस्ट फ्रेंड से, या किसी टीचर से, या आसपास के कुछ लोगों से हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं इमोशनल। और दैट इज समथिंग वेरी कॉमन। और हम सब इंसान हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें फैमिली के हुकूक को सबसे पहले रखा है। तो वो हुकूक पूरे करते करते, उनका ख्याल रखते रखते उनसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाना इज समथिंग वेरी वेरी natural, something very common. So how to deal with that, and how to make a very clear boundary जहाँ पे हमें ये पता हो कि ओके, ये इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिफोर समवन इज माई लाइक माई मदर इज माई मदर। ठीक है, मेरी अम्मी है, लेकिन उससे मेरी अम्मी होने से पहले वो अल्लाह ताला की एक बंदी है। ठीक है, बाद में वो मेरी अम्मी है। ये जो स्टेप है ना, कि पहले वो किसी अल्लाह की कुछ लगती है, बाद में मेरी कुछ लगती है, और अल्लाह के हुक्म से वो मेरी कुछ लगती है। ये पैटर्न्स कुछ जो है, इनको अंडरस्टैंड करना एट अ वेरी डीपर लेवल इतना ज़रूरी है कि ये आपकी जो कह लें कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो सफ़र है ना, उसमें आपको बहुत कामयाब करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाले पैटर्न्स हमें शुरू में क्लियर नहीं किए जाते, तो फिर ये होता है कि हाँ, फिर हमारा एक अनहेल्दी इमोशनल डिपेंडेंस होती है दुनिया पे। और वो होना बुरी बात नहीं है, समहाउ वो इंसान है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट में ये भी कहती हूँ, और एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन में ये भी कहती हूँ कि हो जाती है। लेकिन अगर है कोई उसकी उसको सफ़र कर रहा है, ठीक है, जिस तरह से एक क्लाइंट थे हमारे जो सफ़र कर रहे थे इस बात से कि उनकी मदर की सडन डेथ हो गई थी, उनकी मदर की। तो उसके मदर की डेथ के 3 साल बाद भी वो जो है वो सदमे में थे। तो अगर ऐसा कुछ है, या इस 3 दिन से ज़्यादा अगर आप, या 1 हफ्ते 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, और आपने किसी अपने प्यारे को खो दिया है, या आपने किसी प्यारे से आप दूर चले गए हैं, इस तरह अक्सर फीमेल्स जब और लड़कियां होती हैं उनकी शादी होती है तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, कई महीनों तक परेशान रहती हैं। अब इस तरह की चीज़ें इंसानों में होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसका इलाज करवाएं, इसको इलाज की ज़रूरत है, ये हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। तो आई रियली अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंस भी है, डिपेंडेंस भी है, कहीं ना कहीं बीच में हम सब इंसान हैं, तो हमसे हमारे किसी से एक्स्ट्रा लगाव भी हो जाता है। समटाइम्स जानवरों से भी हमारा एक्स्ट्रा लगाव हो जाता है, और वो जानवर भी जब कभी जख्मी होता है तो या मर जाता है, तो हमें उस पर कई कई दिनों तक हम उस पर सैड होते हैं, हम रोते रहते हैं, या हम परेशान रहते हैं। लेकिन अगर वो आपको लग रहा है कि अब एक नॉर्मल हद से बढ़ रहा है, तो प्लीज़ एक अच्छे माहिर नफ्सियात के पास, एक अच्छे लाइफ कोच के पास, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, और उससे ये चीज़ डिस्कस ज़रूर करें। क्योंकि ये हमारा काम है डेली का, लोगों को ट्रीट करना, लोगों को इन चीज़ों पे गाइड करना। ये कुछ बेसिक टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इनके साथ इनमें से लोगों को इसमें से रिकवर करवाना। ठीक है, क्योंकि इस बोझ के साथ अगर आप जिएंगे तो फिर आप अपनी लाइफ को बहुत ख़राब करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ आपने 6-7 किलो जो है ना ईंटें लेके ना, पत्थर लेके अपने कंधों पे पीछे रखी हुई है, और आप चल रहे हैं। ठीक है, अब सोचे जरा, वो 6-7 किलो का जो बोझ है, जब आप वो गिरा देंगे तो फिर आप कैसे चलेंगे, और उसको उठा के आप कैसे चलेंगे। स्पीड में फर्क होगा ना, लाइफ की क्वालिटी में फर्क होगा, चलने की क्वालिटी में फर्क होगा। वही फर्क आपका इमोशंस को के उस पूरे बोझ को उठा के चलने में होता है, और उनके बगैर चलने में होता है। तो ट्राई टू consult whenever you feel difficulty at any phase of your life, in any way, in any of the perspective। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हों, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के साइकोलॉजिकल इश्यूज हों, वो कोई भी इशू हो, अगर आप वहाँ पे इमोशनली बर्डन फील कर रहे हैं, तो मस्ट कंसल्ट लाइफ कोच। लाइफ कोच इंसान ही वो होता है जो पूरी लाइफ के हर एरिया को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे लोग हमारे पास इस गाइडेंस के लिए भी आते हैं कि समवन्स पेरेंट्स आर सिक, तो हाउ टू मैनेज इट। वी आर इमोशनली फील एग्जॉस्टेड, और वी फील लाइक इमोशनली ड्रेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम।
हम बहुत थक जाते हैं इमोशनली, ठीक है, उनका ख्याल रखते रखते, अपना ख्याल रखते रखते। तो इस पे हमारी गाइडेंस, एक प्लान हमें चाहिए, या इस पे हम क्या करें विच इज़ मोर हेल्दी, जो हमें एनर्जेटिक भी रखे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साइड बाय साइड बहुत अच्छे से अदा होती रहे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप विद इन 1 मिनट दोनों का आंसर कर दें 1 मिनट में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। आमना हसन पूछ रही हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, लाइक हाउ टू काम आवरसेल्व्स इमीडिएटली सो दैट हम कोई बुरा रिस्पॉन्स ना दे दें और फिर बाद में फ़ील होता है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हम्म। अच्छा, इसका बेटा मैं इसका ये कहूंगी कि इस पे थोड़ी सी आपको ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए। इससे मैंने अभी आप लोगों को एक सेशन तो दिया है, इससे मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं। इससे मैंने राबेल को ग्रुप बनाने को कहा है, वो इस वजह से कहा है कि ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनिशियली गाइड जरूर करूंगी, ठीक है, क्योंकि इमोशंस द थिंग के जहाँ पे एक इनिशियल हमें ना, जिस तरह आपको एबीसी सिखानी है ना, आपको इनिशियल शुरू में टीचर चाहिए, टीचर आपको थोड़ा सिखाएगा, उसके बाद आप लिखना सीख जाओगे, फिर आप सारी उम्र एबीसी लिखते रहोगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इमोशंस भी हैं, आपको शुरू में कुछ अर्से के लिए एक टीचर चाहिए होगा जो आपको थोड़ा सिखाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसको थोड़ी सी इस ए की शेप चेंज कर लो, ठीक है, हल्का सा इसको ऊपर से पहाड़ की तरह बना दो, ठीक है, जो आपको ये गाइड करता रहेगा। कुछ अर्से बाद आप एबीसी लिखने में मास्टर हो जाएंगे, अपने इमोशंस को लेके मास्टर हो जाएंगे, फिर चाहे आपका एंगर हो, आपकी सैडनेस हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आपकी ओवर एक्साइटमेंट हो, आप सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो यस, इन ग्रुप में आप जरूर आइएगा इंशाल्लाह, वहाँ पे ये सवाल से मुझे दोबारा से वहाँ पे कर दीजिएगा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ का लेके उसको, ठीक है, आपकी इंडिविजुअल उस पैटर्न को, वहां से मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगी। इस तरह जनरलाइज वे में अगर मैं आंसर करूंगी तो वो आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा। तो आई होप आप बारकल्ला फ़ीक। समझ गए होंगे। सिस्टर हफ्सा पूछ रही हैं कि इज़ इट ओके टू लीव पीपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इनर पीस, एंड हाउ कैन वी डू दिस विद अ क्लीन हार्ट ऑल्सो विदाउट हर्टिंग देम, इफ़ यू कैन काइंडली एक्सप्लेन इट। अगेन हफ्सा, ये सवाल भी बिल्कुल इंडिविजुअल बेसिस पे, आई होप आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये सवाल पूछा है, अपना पर्सनल सवाल पूछा है, बिल्कुल अपनी पर्सनल, जो आपको अंदर एक जो है ना वो शोला है, आपने उस शोले को मेरे सामने रखा है बिल्कुल पहले पार्टिसिपेंट की तरह। आपको ये कहूंगी कि इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए एक स्पेसिफिक एक रोड मैप होता है कि मैं इंडिविजुअल की लाइफ की डीप डाइव बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर एक यू नो, या यूँ कह लें कि कुछ सजेशंस देती हूँ उस पे, या उस पे कुछ मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, या मैं उस पे आप लोगों को इस काबिल बना सकती हूँ कि आप लोग अपनी सिचुएशंस खुद ही एक मास्टर की तरह, एक बेस्ट यू नो बॉस ऑफ योर लाइफ की तरह डील कर सकें, ठीक है। तो ये भी अगेन ऐसा सवाल है कि इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊं कि यू नो लाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हाँ, जनरल आंसर इसके हाँ करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम किसी को हर्ट किए बगैर अपना पीस मेंटेन करने के लिए किसी को छोड़ देते हैं, लेकिन ये किस सिचुएशन में है अब ये डिफरेंट डिबेट है। अगर वो फैमिली मेंबर है तो नहीं, फिर हम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस्लाम ही मना करता है। अब वहाँ मैनेजमेंट है, अब वहाँ पे ये तो नहीं है कि हम किसी का इमोशनल बर्डन, उसका अब्यूज बर्दाश्त करते रहेंगे, नो, ठीक है, वहाँ पे मैनेज कैसे करना है डिफरेंट थिंग। और अगर कोई आपका कोलीग है या कोई फ्रेंड है, कोई दूर का या कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर हाँ, फिर छोड़ सकते हैं आप, फिर कोई बारकल्ला प्रॉब्लम नहीं है, फ़िकुम। ठीक है। जज़ाकल्लाह ख़ैर सिस्टर नवीज़, आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमें गाइड किया, हमें बताया कि किस तरह इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें वो बेसिक चीज़ें बताई, कुछ स्टेप्स, कुछ हैबिट्स बताई कि जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी तमाम सिस्टर्स को जो यहाँ मौजूद हैं उन सबको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बेशक आपने एक ही बात सीखी है, लेकिन उसको एक बात को आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह की सिस्टर ने बोला कि गोली रख लेने से फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उस गोली को खा नहीं लेंगे, तो उस गोली को आपने लाजमी लाजमी खाना भी है। और इन हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने फीडबैक्स भी शेयर कीजिएगा लाजमी। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं बताती चलूँ कि ये सेशन था राइजिंग निसा की तरफ से। अगर आप में से किसी सिस्टर ने अभी तक राइजिंग निसा की कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो वो लाजमी ज्वाइन कर लें। राइजिंग निसा एक सेफ स्पेस है गर्ल्स के लिए, जहाँ पर वो अपना दीन और दुनिया दोनों प्रैक्टिस कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऑन ग्राउंड इवेंट्स भी होते हैं, ऑनलाइन इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं, जहाँ पे हमारी फ़िलहाल जो है वो द ग्रूम्ड सीरीज़ चल रही है। इसका ये सेशन नंबर 3 था। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इसकी भी अपलोड कर दी जाएगी, और आप लोगों का मैं सिस्टर नावीज़ के साथ ग्रुप भी बनवा देती हूँ। सिस्टर नावीज़, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। बेशक ये बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर था, लेकिन आपने फिर भी इतने बेहतरीन तरीके से हमें टाइम दिया और हमें समझाया। और ये नो भी प्रॉब्लम एट आपकी ऑल। बहुत मेहरबानी है कि आप मतलब हमारी गर्ल्स को टाइम देंगी प्रॉपरली नेक्स्ट। तो जज़ाकल्लाह खैर, इसके लिए अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे, और अल्लाह ताला इस आमीन आमीन। ग्रुप में तमाम बहुत लड़कियों का शुक्रिया। आना कबूल करे। और अल्लाह ताला से दुआ आमीन। है कि आप सबको बेहतरीन इल्म दे, बेहतरीन
क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस से ये जो सफ़र आपने आमीन। शुरू किया है इसमें आप लोगों को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। वी गॉट 4 मिनट्स। अगर किसी क्वेश्चन का सिस्टर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो अभी भी पूछ सकती है सिस्टर नावीज़ से। Yes, anyone, if you want to ask any uh, question, तो बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये है कि यस, हम ग्रुप में एक डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे एंड इंशाल्लाह आप लोग वहाँ अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें तो आई विल आंसर देम वन बाय वन। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर सबका, सिस्टर नावीज़ आपका और बाकी तमाम सिस्टर्स का। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।